लोग सोचते हैं कि अगर सच समझ आ जाए तो रिलीफ मिलता है, पर असल जिंदगी में जब सच समझ आता है ना तो दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द। क्योंकि वो सच सिर्फ सामने वाले को एक्सपोज नहीं करता, वो तुम्हें भी एक्सपोज करता है। और इस स्टेज को कहते हैं द अवेकनिंग। वन, द मोमेंट इट क्लिक्स। अवेकनिंग कोई ड्रामेटिक इवेंट नहीं होता, ना ही कोई फाइट होती है, ना ही कोई कॉन्फेशन। बस एक मोमेंट होता है जब पैटर्न सडनली क्लियर हो जाते हैं। साइलेंस, कंफ्यूजन, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट सब एक लाइन में जाता रहता है। पर क्लैरिटी के साथ सबसे पहले कौन सा इमोशन आता है? टू, Why relief doesn't come first? लोग एक्सपेक्ट करते हैं क्लैरिटी इक्वल टू पीस, पर पहला इमोशन होता है ग्रीफ। तुम सिर्फ उस इंसान को नहीं खोते, तुम अपनी पुरानी रियलिटी को भी खो देते हो। वो वर्जन जिसमें तुमने सब जस्टिफाई किया था। पर ये ग्रीफ आखिर किस चीज का होता है, उनका या तुम्हारा खुद का? 3, द सेल्फ बिट्रायल रियलाइजेशन। अवेकनिंग का सबसे पेनफुल पार्ट तो ये होता है जब तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हें सब कुछ अब साफ साफ दिख रहा है। रेड फ्लैग्स थे, सिग्नल्स थे, पर तुमने इग्नोर किया। पर आखिर कोई अपने ही इंस्टिंक्ट्स के खिलाफ क्यों जाता है? 4, एंगर टर्न्स इनवर्ड। इस स्टेज पे आकर गुस्सा बाहर नहीं निकलता। तुम कभी उन पे चिल्लाते नहीं, तुम खुद पे गुस्सा होने लगते हो। मैं क्यों रुका, मैं क्यों मानता रहा? पर जब गुस्सा खुद पे आ जाए तो क्या बन जाता है? 5, आइडेंटिटी शॉक। तुम सिर्फ रिलेशनशिप्स में सवाल नहीं उठाते, तुम अपनी आइडेंटिटी पे सवाल उठाते हो। मैं ऐसा कैसे बन गया, मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा? ये शॉक हीलिंग नहीं होता, ये रीसेट होता है। पर रीसेट के बाद सब ठीक हो जाता है या और टूट जाता है? यही पर आता है 6, व्हाई गोइंग बैक फील्स टेम्पटिंग। ये वो स्टेज है जहाँ लोग वापस नहीं जाते हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि उन्हें वापस चाहिए, बल्कि इसीलिए क्योंकि ओल्ड इल्यूशन फेमिलियर होता है। सच नया लगता है और नई चीज डर देती है, पर आखिर जो फेमिलियर है क्या वो सेफ भी होता है? 7, लोनलीनेस ऑफ क्लैरिटी। अवेकनिंग के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि तुम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि क्या हुआ था। लोग बोलते हैं मूव ऑन, सोचना बंद कर, पर तुम मूव ऑन नहीं कर रहे, तुम रीराइट हो रहे हो। पर रीराइट का पर्पस इतना अकेला क्यों होता है? 8, द फॉर्क इन द रोड। अवेकनिंग के बाद 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता तुम खुद को ब्लेम करते रहना, और दूसरा रास्ता तुम खुद को समझना शुरू करते हो। समझने का मतलब फॉरगिव करना नहीं, समझने का मतलब ये है कि तुम दोबारा रिपीट मत करो। पर समझने के बाद सबसे बड़ा प्रैक्टिकल चेंज क्या होता है? अवेकनिंग एंड नहीं होती, यही से नया फेज स्टार्ट होता है। अब सवाल ये नहीं होता कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ था, बल्कि सवाल ये होता है मैं दोबारा इस ट्रैप में कैसे नहीं फंसूंगा। इसीलिए तुम्हें एक चीज सीखनी पड़ेगी, पैटर्न को पहचानना, लोगों को लेबल करना नहीं। अगला वीडियो यही से स्टार्ट होगा, हाउ टॉक्सिक पीपल आइडेंटिफाई यू बिफोर यू आइडेंटिफाई देम। तो रेडी हो फेज 2 के लिए? अगर हाँ तो कमेंट करो फेज 2। इस कमेंट से मुझे और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और तब तक के लिए तुम जाकर इस वीडियो को चेक करो जहां मैंने इस सीरीज का एक पार्ट कवर किया है, साइलेंट अबेंडनमेंट, जहां मैंने बताया है कि कैसे पेनफुल चीज ब्रेकअप नहीं होता जब कोई तुम्हारे सबसे पास होता है लेकिन तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह निकल चुका होता है। कोई फाइट, कोई गुड बाय, सिर्फ एक कनेक्शन का गायब। तो जल्दी से जाओ और उस वीडियो को चेक करो। मैं तुमसे मिलता हूँ इस वाली वीडियो में। सी यू ऑन दिस वीडियो, बाय बाय।